अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हयात अयोस। फिर मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि 9th क्लास कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, जस्ट शॉर्ट, इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट्स। ठीक है, इसमें बाइनरी का आपका मालूम होगा, 2 को कहते हैं, डेसिमल 10 को कहते हैं, हेक्साडेसिमल 16 को कहते हैं। यही क्वेश्चंस आते हैं कि कन्वर्ट करें बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, हेक्सा को डेसिमल में, बाइनरी में। यही शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट आते हैं। आप लोगों ने ये करनी है, डेसिमल्स वाली एग्जांपल्स बाइनरी करें इसकी, और डेसिमल टू बाइनरी करें। ये एग्जांपल्स आप लोग सब कर लें और पेपर में यही आती है। जैसे कन्वर्ट कर दें, इसको इसमें कर दें, इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आता। फिर आप लोग कहेंगे डेसिमल को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करें, हो सकता है वो वैल्यू दे दे, जैसे ये एग्जांपल इन्होंने दे दी है, और कह दें कि कन्वर्ट कर दें किस में, हेक्सा डेसिमल में। और कह सकते हैं, ये एग्जांपल दे सकते हैं, कन्वर्ट कर दें इस वैल्यू को किस में, डेसिमल में कर दें। ये सारे चैप्टर है इसी बेस पर है। देखें, ये कन्वर्ट करना है आपने, किसको करना है, इस वैल्यू को आपने करना है बाइनरी में, इस तरीके से। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स आप लोगों ने करनी है और चैप्टर में यही आता है। मैं थोड़ा सा कर दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। जी, नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी की डेफिनेशन आती है, ये क्या होते हैं, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ये डिफरेंस आता है। डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी, ये आप लोग कर सकते हैं। ये सिंबल्स आप लोगों ने याद करने हैं, कि आप लोग को मालूम चाहिए, क्योंकि ये दौर ना कंप्यूटर का है, और कंप्यूटर के इस दौर में आई थिंक सो आप लोगों को सब मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, ये एग्जांपल्स, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी साइज, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ जी, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ट्रूथ टेबल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं तो जस्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बना रही हूँ। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊँगी, हर चीज़ 1 बाय 1 सोल्व करके दिखाऊँगी, टॉपिक वाइज लेक्चर बनाऊँगी। तो मैं आपको बताती हूँ बोलना जबरा क्या होता है। इतना पता हो, एक ट्रूथ टेबल होता है। ठीक है, इन्होंने हमें वैल्यू दे दी है। अच्छा, 3 तरह के यहाँ दिए हैं, और ये फिज़िक्स में भी है। 10th के फिज़िक्स 7 चैप्टर में ये लॉग्स हैं, ठीक है, टेबल्स हैं, एंड और नॉट। ठीक है, ये आप लोगों ने जस्ट बनाने हैं, ये इसकी डेफिनेशन आती है। अगर आपको इसके टेबल और ये टेबल याद हो गए ना, तो ये आप अपने अल्फाज में भी ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। ये मेरे पास है ट्रूथ टेबल है। ठीक है, ये मेरे पास OR ऑपरेटर का है, ये मेरे पास एंड ऑपरेटर का है ट्रूथ टेबल, ये देखें ये, और ये मेरे पास नॉट ऑपरेटर का। अब इसके लॉज हैं, ये लॉज आप लोगों ने करने हैं, कम्यूटेटिव लॉज करना है आप लोगों ने। इसमें इतना एक्सप्लेन को नहीं, 10th क्लास की फिजिक्स में ज़्यादा एक्सप्लेन है। एसोसिएटेड लॉ करना है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करना है, टेंटेटिव लॉ करना है। इसमें ज़रा आपको फोकस करें कि ज़्यादा एग्जांपल्स करें, और लॉ टेबल बनाने की थियरीज याद करने की जरूरत को नहीं। आई थिंक ये मैथमेटिक्स वाला चैप्टर है, और आप लोग इसमें ऐसे ही कर सकते हैं। अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो कहीं यही इसी तरह लिखा हुआ है, और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये परफॉर्म करना है, जो मैंने पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियोज़। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।